चलिए बात करते हैं एबीवीपी के 17वें राष्ट्रीय अधिवेशन में, जो आज गोरखपुर में हुआ। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में किया गया। यशवंतराव केलकर पुरस्कार समारोह भी इस दौरान आयोजित किया गया, जिसमें सीएम योगी ने दिव्यांगों के बीच पुरस्कार वितरण किया। मुख्यमंत्री ने एबीवीपी के राष्ट्रीय मिशन का जिक्र किया और कहा कि युवा शक्ति देश की असल ताकत है, जिसका नेतृत्व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बेहतरीन तरीके से कर रहा है। उन्होंने अवैध धर्मांतरण के मुद्दे को भी देश की एकता के लिए खतरनाक बताया। सीएम ने क्या कहा, सुनिए। अखिल भारतीय स्वरूप देने के साथ ही एक बड़े दुनिया के सबसे बड़े छात्र संगठन के रूप में विद्यार्थी परिषद तैयार हो, अपने मूल्यों और अपने आदर्शों को ध्यान में रख करके वो कार्य कर सके। इन बातों को लेकर के जब विद्यार्थी परिषद कार्य करता है तो वह सचमुच आज की एक आवश्यकता बन जाती है, और उन्हीं आवश्यकताओं को लेकर के यह युवाओं का एक संगठन युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि मुझे स्वयं भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से अपने विद्यार्थी जीवन में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ा करके राष्ट्रवादी मिशन के साथ जोड़ने की एक आधारशिला है। चुनाव में हार पर शरद पवार का बड़ा स्टेटमेंट, बड़ी खबर। योगी आदित्यनाथ के नारे का नतीजा दिखा, बटेंगे तो कटेंगे नारे का असर हुआ, शरद पवार ने कहा। यूपी के सीएम ध्रुवीकरण करना चाहते थे। शरद पवार ने कहा कि योगी का नारा काम कर गया, एक तरह से जिक्र किया है। कहा यूपी के सीएम योगी ध्रुवीकरण करना चाहते थे और यूपी के सीएम का नारा जिसका असर दिखा है। चुनाव में हार पर शरद पवार का बड़ा स्टेटमेंट, कहा योगी आदित्यनाथ के नारे का असर दिखा है, बटेंगे तो कटेंगे नारे का असर हुआ। शरद पवार ने कहा यूपी के सीएम ध्रुवीकरण करना चाहते थे। एक तरह से इस बात को शरद पवार ने भी माना कि योगी का नारा इस सिलेक्शन में प्रभावशाली रहा। योगी आदित्यनाथ के नारे का नतीजा दिखा, बटेंगे तो कटेंगे का नारा इसका असर दिखा है। ये शरद पवार की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया।